जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है हम जन्म क्यों लेते हैं, इतना संघर्ष क्यों करते हैं और आखिर में सब खत्म हो जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण आज आपको एक आखिरी सच बताएं तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी सोच बदल देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा और शायद आपका भाग्य भी बदल देगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में जो बात आपको बताई जाएगी वो आपकी आंखें खोल देगी। महाभारत के युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका था, अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि रिश्ते खत्म, शरीर खत्म, धन खत्म, नाम भी एक दिन मिट जाता है, तो फिर इंसान जीता किस लिए है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। शरीर बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जैसे इंसान कपड़ा बदलता है, वैसे ही शरीर आत्मा बदलती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर नया जन्म। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद को शरीर समझ लेते हैं और यहीं से शुरू होता है दुख का कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी चीज़ को अपना मान लेते हो तभी दुख शुरू होता है, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसी से प्यार करते हो, वो चला जाता है तो दुख होता है। तुम पैसा कमाते हो, वो खो जाता है तो दुख होता है। तुम शरीर से प्यार करते हो, वो बूढ़ा हो जाता है तो दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलता है वो तुम्हारा नहीं है, जो स्थायी है वही तुम हो, और वो है आपकी आत्मा। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। ना मौत का डर, ना खोने का डर, और ना ही असफलता का डर। अब अर्जुन पूछता है, अगर सब माया है तो कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। पढ़ाई करो, लेकिन रिजल्ट का डर मत रखो। काम करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। प्यार करो, लेकिन टूटने का डर मत रखो। यही है असली आज़ादी, जीवन का अंतिम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए सही करो, सच्चा करो, बिना डर के करो। श्री कृष्ण की इस बात को अगर आप सच में समझना चाहते हो तो एक छोटी सी कहानी सुनो। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक बार एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन था, महल था, शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। एक दिन उसने एक भिखारी को देखा जो सड़क किनारे बैठकर गाना गा रहा था और बहुत खुश था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने अपना कहना छोड़ दिया है। ना कुछ मेरा है और ना कुछ मेरा जाएगा। और उसी दिन राजा को समझ आया कि दुख चीज़ों से नहीं, अपनेपन से होता है। ठीक यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसी गलती की वजह से हमें दुख होता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आगे सुनते हैं। एक छोटा सा बच्चा समुद्र किनारे रेत का महल बना रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन तभी एक लहर आई और उसका पूरा महल
महल बहा ले गई। बच्चा रोने लगा। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ये महल तुम्हारा था ही नहीं, तुम बस थोड़ी देर के लिए उसे अपना मान लिया था। ठीक वैसे ही हमारे रिश्ते, हमारा पैसा, हमारा शरीर, ये सब रेत की तरह हैं। हम इसे अपना मान लेते हैं और जब ये सब हमसे दूर जाता है तो हमें दुख होता है। अगर मैं आपको एक लाइन में ज़िंदगी समझाऊं तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन इस कहानी से आप कभी नहीं भूलोगे। ज़िंदगी एक ट्रेन के सफ़र की जैसी है। कुछ लोग बीच में चढ़ते हैं, कुछ लोग बीच में उतर जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और जब वो उतर जाते हैं तब हमें दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ यात्री हो। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी पहचान बदल सकती है। इसे समझने के लिए ये कहानी ध्यान से सुनना। एक आदमी रोज आईने में खुद को देखता था और सोचता था, यही मैं हूँ। लेकिन एक दिन आईना टूट गया और वो घबरा गया। जब उसे समझ आया, मैं आईना नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो आईने में दिखता है। ठीक वैसे ही तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हर कोई ये सवाल पूछता है कि जब सब भगवान के हाथ में है तो हम मेहनत क्यों करें? इसका जवाब इस कहानी में छुपा है। एक किसान रोज मेहनत करता है, लेकिन हर बार फसल अच्छी नहीं होती। फिर भी वो मेहनत करता है। किसी ने पूछा, जब रिजल्ट कंट्रोल में नहीं है तो मेहनत क्यों? किसान बोला, मेहनत मेरा काम है, फल देना भगवान का काम है, और यही कर्म योग है। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यही असली ज्ञान है। एक बूढ़ा आदमी अपने आखिरी समय में था। उसने अपने बेटे से कहा, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ साथ ले जा रहा हूँ, अपने कर्म। और यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने ये समझ लिया है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, तुम अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए सही करो, सच्चा करो, बिना डर के करो। अगर आज इस बात ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में लिखें कि मैं आत्मा हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जय श्री कृष्णा।